हम पढ़ते हैं लोकल रिलैक्सेशन क्या होती है। लोकल रिलैक्सेशन में पहली बात हमें कहता है प्रेपरेटरी टू मसाज एंड पैसिव मूवमेंट। देखें, सबसे पहले आपने एक बात को समझना है कि लोकल रिलैक्सेशन क्या होती है। एक पर्टिकुलर पार्ट की रिलैक्सेशन आप करा रहे हैं, एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज लोकल रिलैक्सेशन। ठीक है। अब लोकल रिलैक्सेशन में सबसे पहले जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो कहते हैं मसाज एंड पैसिव मूवमेंट। नंबर वन, आपने एक चीज़ समझनी है कि जब भी आपने यहाँ पर जो है वो अप्लाई करने हैं, जनरल प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं, जो कि हमने पीछे जनरल रिलैक्सेशन के इतने प्रिंसिपल्स पढ़े वो अप्लाई कर सकते हैं। अब वो किस तरह अप्लाई करना है, देखिए मैंने आपको यहाँ पर पीछे जब हम लोगों ने लाइन पोजीशन को पढ़ा और मैंने तब भी आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम लोग पिलो को अंडर योर नीज प्लेस कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे हैमस्ट्रिंग की टेंशन कम हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आया है और उसको रिलैक्सेशन चाहिए जी, हैमस्ट्रिंग की रिलैक्सेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, उसको सीधा लिटा के उसकी जो नीज है उसके नीचे जो है वो मैं प्लेस कर दूंगी पिलो। बेसिकली ये प्रिंसिपल तो किसका था, जनरल रिलैक्सेशन का था, लेकिन इस प्रिंसिपल ने कहाँ यूज हुआ, लोकल रिलैक्सेशन पे। तो वही चीज़ उसने लिखी हुई है, एप्लीकेशन टू दैट एरिया ऑफ द जनरल प्रिंसिपल, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली है। ठीक है, तो ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर आपने समझ लिया। इसके अलावा उसने दो एग्जांपल्स आपको दिए रिलैक्सेशन की। नंबर वन, उसने कहा कि अगर आप बैठे हुए हैं और अगर आप अपने हैंड्स को, शोल्डर को इस तरह से अपने प्लेस कर लें अपने टेबल पे, दैट विल बी अ रिलैक्स पोजीशन। और अगर आप इसी तरह खड़े हुए हैं तो आपने जो है वो अपने एब्डक्टर फ्लेक्स्ड आर्म को जो है वो सपोर्ट कर लें। तो मतलब बहुत आसान है, इसके अंदर कोई भी खास मुश्किल चीज़ है नहीं। उसके बाद रिलीफ ऑफ स्पैज़म, आपने याद रखना है कि मसल स्पैज़म क्या होते हैं। मसल स्पैज़म ना बेसिकली क्या होती है, नॉट लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होती है जब भी कोई इंजरी होती है या पेन होती है। पेन हुई, नॉट लाइक कॉन्ट्रैक्शन हुई, एज अ रिजल्ट क्या हो गया, स्पैज़म हो गया। अब वो कहता है कि अगर आप स्पैज़म को रिलीफ करना चाहते हैं, इसकी पेन को रिलीफ करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेशक स्पैज़म को जितना मर्जी कुछ कर लें, आपकी जड़ क्या है, पेन है। पेन की वजह से नॉट लाइक कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, फिर स्पैज़म हो, तो आपने पेन को जो है वो काम करना है। पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज या पेन रिलीफ मूवमेंट जो है वो आपने करानी है। यहाँ पर देख सकते हैं पेन फ्री मूवमेंट जो है वो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद होल्ड रिलैक्स की टेक्निक क्या है, होल्ड रिलैक्स किया है कि फुली आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, देन उसको आपने थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया, देन आपने जो है वो रिलैक्स कर दिया। ये टेक्निक जो है उसने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद उसने कहा है कि अगर कोई स्पैज़म पैथोलॉजिकल स्पैज़म है और वो एज अ रिजल्ट ऑफ योर सीएनएस इंजरी आए हैं, सीएनएस के लेंस की वजह से आए हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप जितनी मर्जी लोकल रिलैक्सेशन करा लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लेंस को पहले ट्रीट करें। अगर आप बात करते हैं इन स्पैज़म की, तो ये स्पैज़म आपको वॉलंटरी कंट्रोल को जनरेट करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप स्पैज़म को रिलीव करते हैं तो आपको जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो बेहतर हो जाएगा। देखिए, अगर किसी जगह पे स्पैज़म हो जाते हैं तो वहाँ मसल बहुत ज़्यादा स्पैस्टिक हो जाता है और उसकी वजह से बहुत पेन होती है। ठीक है, अगर देखिए एक पेशेंट को पेन हो रही है और आप उसको चाहते हैं कि उसके वॉलंटरी मूवमेंट्स ठीक हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो पेन के साथ मूवमेंट करा ले। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, स्पैज़म को रिलीव कर सकते हैं, देन आप वॉलंटरी कंट्रोल उसका इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इससे भी पहला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू इंड्यूस कि आप जो है उस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इन प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग अडेप्टिव शॉर्टनिंग। क्या होता है कि आमतौर पे अगर आपका मसल फुल टेंशन में होता है ना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फुल टेंशन में, अगर आपको कोई भी मसल है, फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन के दौरान बाइसेप है, बार बार वही एग्जांपल क्योंकि इसका हम लोगों ने बहुत सुना है, तो उसकी क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, और जब आपका मसल जो है वो टेंशन फ्री होता है, रिलैक्स होता है, तो उसकी लेंथनिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक मसल को यूज़ करते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी अडेप्टिव शॉर्टनिंग ना हो जाए, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो आप इसको यूज़ करते हैं। देखिए, अडेप्टिव का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता मसल खुद को अडेप्ट करेगा इस चीज़ से, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उसने लिखा है प्रेसिस्टेंट टेंशन और हाइपरटोनिसिटी ऑफ द मसल aspect of the joint produces a state of muscular imbalance which leads to the adaptive shortening of the tense muscle। यानी जो आपका मसल फुल टेंशन में था उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, एंड प्रोग्रेसिव लेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द एंटागोनिस्ट मसल। वीकनिंग क्यों हो गया एंटागोनिस्ट मसल की, देखिए अगर बाइसेप की अगर बार बार बाइसेप को यूज करे जाते, जब हमें पता है बाइसेप यूज हो रहा होता है तो ट्राइसेप रिलैक्स होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो बाइसेप यूज करी जा रहे हैं तो ट्राइसेप को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगा और फ्लैबी होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई लाइन नहीं समझ आ रही, आप सिंपली उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं।